हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संस्कृत अमृतवाणी चैनल। क्लास 10th संस्कृत सैमुषी प्रथमः पाठः सूची पर्यावरणम हिंदी अनुवाद। प्रथम पाठः सूची पर्यावरणम अन्वय अनुवादः। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ का अनुवाद और अन्वय को देखते हैं। प्रथम पाठ सूची पर्यावरणम अन्वय अनुवाद। श्लोक को हम देखें। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं महानगरमध्ये चलदनिशं कालायश्च सचक्रं मनः शोष्यत् तनूपेशत् भ्रमति सदा वक्रं दुर्दान्तैर्दशनैर्रमुना स्यान्नेव जनग्रसनं दुर्वहं कठोर अत्र न यहाँ जीवितम जीवन जातम हो गया प्रकृति संसार एवं नहीं शरणम प्रकृति की ही शरण में शुचि पर्यावरण शुचि अर्थात स्वच्छ साफ पर्यावरण महानगर नगर के मध्य में चलते हुए अनिशम दिन रात कालायश्च चक्रम मन को शोषत सुखाते हुए तनु शरीर को पेशत पीसते हुए भ्रमति घूमता है सदा हमेशा वक्रम टेढ़ा दुर्दांतई भयानक से दुर्दुख तस्नई दांतों के द्वारा अमुना इसके जन अनुभव का ग्रसन नश खाना स्यान्नेव स्यात् होना चाहिए न नहीं एवं नहीं। अन्वय अत्र जीवितं दुर्वहं जातं प्रकृति शुचि पर्यावरणम एव शरणं कालायस्चक्रम अनिशम महानगर मध्ये चलत मनः शोषत तनु पेशत भ्रमति सदा वक्रम अमुना दुर्दान्तै दशनै जनग्रसनमेव स्यात् शुचि पर्यावरणम शरणम। आइए विद्यार्थियों, अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। इस संसार में जीवन कठिन हो गया है, अतः प्रकृति का शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है। शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। लोहे का पहिया दिन रात महानगर में चलता हुआ मन का शोषण करता हुआ, मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, हमेशा टेढ़ा मेढ़ा वक्र गति से घूमता है। इसके विकराल दांतों द्वारा मानव का विनाश किया जा रहा है, अतः शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है। या शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। द्वितीय श्लोक। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्तियानं वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति द्वारं ज्ञानानां पंक्तयो हयन्ताः कठिनं संसरणम्। शब्दार्थ देखे। कज्जल मलिनम काजल जैसा मलिन, धूम में धुआं, मुंचती छोड़ता है या छोड़ती है, शतनसो शक्तियानम सैकड़ों गाड़ियाँ, वाष्पयान माला रेल गाड़ियाँ, संधावती वितरंती फैलाती हुई छोड़ती हुई, ध्वानम धुएं को, ज्ञानानाम ज्ञानों की, पंक्तियों पंक्तियाँ, हयंता अनंत पंक्तियाँ अनंत कतारें हैं, और संसरणम चलना कठिन हो गया है। अन्वय शतशक्तियानं कज्जल मलिनं धूमं मुंचति ध्वानं वितरन्ति वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति वाष्पयानमाला शतशक्तियानं कज्जल मलिनं धूमं मुंचति ध्वानं वितरन्ति वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति। पुनः देखें। शतशक्तियानं कज्जल मलिनं धूमं मुंचति ध्वानं वितरन्ति वाष्पयानमाला संधावती यानानां पंक्तयः अनंता ही संसरणं कठिनं शुचि पर्यावरणम। हिंदी अनुवाद देखिए। सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल जैसा मलिन धुआं छोड़ती है, शोर करती हुई रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ निरंतर दौड़ रही है, वाहनों की
पंक्तियाँ अनंत है, इसलिए रास्ते में चलना भी दुर्भर हो गया है। प्यारे विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि जैसे ही आज भी हमारे शहर में सड़क पे यदि पार करना है तो हमें बहुत देर तक रुकना पड़ता है, क्योंकि गाड़ियों की पंक्तियाँ लगातार आती रहती है, हाथ देने के बावजूद भी नहीं रुकती, इसलिए हमें चलना कठिन हो गया है। अतः शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। कंचित कालम नयमामस्मान् नगरात् बहुदूरं प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झरनदीपयपूरम् एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् संसरणं शुचि पर्यावरणम्। कंचित अन्वय, कंचित कालम मामस्मान् नगरात् बहुदूरं नय अहम ग्रामान्ते पय पूरं निर्जरं नदी च प्रपश्यामि एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे संचरणं स्यात् शुचि पर्यावरणं शरणम्। कंचित कुछ कालम समय को न ले चलो, माम मुझे अस्मात् इस नगरात नगर से बहुत दूर प्रपश्यामी देखता हूँ, गांव के ग्रामांते गांव के अंत में निर्जर झरने नदी और तालाबों को, एकांते कांतारे सुनसान जंगल में पल भर भी मेरा संचरण होना चाहिए, थोड़ी देर रुकना चाहिए। आइए विद्यार्थियों, अब हिंदी अनुवाद को देखते हैं। कुछ समय के लिए मुझे इस शहर से बहुत दूर ले चलो, गांव की सीमा पर जल से परिपूर्ण झरने नदियों को मैं देखता हूँ, निर्जन शांत वन में सुनसान जंगल में मेरा एक क्षण भर भी घूमना हो जाए, तात मैं पल भर घूमना चाहता हूँ और प्रकृति की शरण में ही जाना चाहिए, वहीं आत्मिक शांति मिलती है। जैसे ही आप लोग यहाँ से जब छुट्टियाँ होती हैं तो आप गांव में जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। यहाँ शहर के लोग हर संडे के दिन गांव के आसपास, जो शहर के आसपास जो गांव है, वहाँ पिकनिक मनाने जाते हैं और उस प्रकृति की गोद में इतना सुख पाते हैं। वापस जब लौटते हैं इस शहर की चकाचौंध में लीन हो जाते हैं, इसलिए वे सप्ताह में एक बार जरूर आसपास के गाँव में पिकनिक मनाने जाते हैं। आइए ऐ चल बंदो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पूर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाक जालम नो कुर्यात् जीवित रसरणम शुचि पर्यावरणम। ऐ बंदो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम चल पूर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो सुख संदेशम धृत चाक जालम नो जीवित रसरणम कुर्यात् शुचि पर्यावरणम शरणम। हे भाई, ऐ बंदो, हे भाइयों, पक्षियों की सामूहिक ध्वनि से गूंजते हुए वन देश की ओर चलो, जो नगर के शोरगुल से भयभीत लोगों के लिए सुख का संदेश धारण किए हुए है, अर्थात नगर के शोरगुल से थके हुए लोगों के लिए क्या आनंद मिलता है। चकाचौंध करने वाला यह संसार जीवन के सुख का अपहरण न कर ले, प्रकृति शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है, ये हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। आइए प्यारे विद्यार्थियों, अगला श्लोक देखते हैं। प्रस्तर तले लता तरुगुल्मानो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान् समाविष्टा मानवाय जीवनम कामयेनो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा न भवन्तु पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात् मानवाय जीवनम काम्येनो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम शरणम। प्यारे विद्यार्थियों, लता वृक्ष और झाड़ियाँ पत्थर के तल पर अर्थात नीचे नष्ट नहीं होनी चाहिए। पाषाणकालीन सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। मैं मानव के जीवन के लिए कामना करता हूँ, जीवन के नष्ट होने की नहीं, अतः शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये पाठ हमें पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए प्रेरित करता है। यह कवि कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति की शरण में जाने पर ही आनंद मिलता है, इसलिए हमें यहाँ पर हमारा आसपास सभी प्रकार का वातावरण शुद्ध करना चाहिए। सूची मतलब पवित्रता, हमारे आसपास फैले हुए वातावरण को स्वच्छ रखना हमारा परम कर्तव्य है। यदि हम पर्यावरण को स्वच्छ नहीं रखेंगे तो हम कैसे जीवित रह पाएंगे। हमारा शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिगत
और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये सारा पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण भी बिगड़ जाएगा। इसलिए हमारे पर्यावरण को शुद्ध करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों को, आपको ये पाठ समझ में आया होगा। तो इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे।